ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जय श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच। अध्याय 7 भगवत ज्ञान। श्री भगवान उवाच। मय्यासक्तं मनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, ये प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित होकर जान सकते हो। ज्ञानं ते अहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अनज्ञातव्यम अवशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्दति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारमिति यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना या अपरा प्रकृतियां हैं। अपरेयमत इति स्तन्या प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इवा। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। रसो हम अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि सशिशुरेयो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुखम निखु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस तेजस्विना अहम। हे प्रतापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा अविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। ये च एव सात्विका भावा राजा सांस्तामांश्चये मत्त एवेति तान विद्धि न तो हम तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वह सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्भिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यव परम अव्ययम। तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। दैवी वेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायां मेतां तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायाया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन
आर्तुर्जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतश्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तेषां ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो ज्ञानी अत्यर्थोम अहम स च मम प्रिय। इनमें जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स युक्तात्मा मामेवा अनुत्तमां गतिम। निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य चेतना में रहकर, दिव्य सेवा में रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। बहुना जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। कामेस्तैर्तैर्हृतिज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्यदेवता तम तम नियमा आस्थाया प्रकृत्या नियता स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धार्चुतुम इच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। स तया श्रद्धया युक्तस्तस्य राधनमीहते लभते च ततः कामान ये विहितानि तान्। ऐसे सिद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत् अल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मदभक्ता यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम गोलोक को प्राप्त होते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम अजानन्तो ममा अव्ययम अनुत्तमम। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको मामज अव्ययम। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मातु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म से लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्तां भजन्ते मां दृढ़व्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्मों में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। जरा मरण मोक्षाया मामाश्रितः यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम आध्यात्म कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्त पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। साधिभूताधि दैवम मां साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्तः चेतसा। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय में भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य श्री भगवान के चरणों में समर्पित है। प्रिय भक्तों, आज अमावस्या है और अमावस्या के दिन
वैसे तो भगवद गीता के जो पाठ का है जो फल है वो भगवान कृष्ण के चरणों की प्रीति है। साथ में ही इस आध्यात्मिक ज्ञान से हम इस संसार में अपनी स्थिति और भगवान के साथ अपने दिव्य संबंध को समझ सकते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। किंतु भगवद गीता का के कुछ भौतिक लाभ भी हैं, जैसा कि परंपरा से आचार्यों के द्वारा सुना है कि अमावस्या के दिन, और आज मनवंतर की अमावस्या है, अमावस्या के दिन यदि आप स्नान होकर शुद्ध होकर के और अपने पितरों का स्मरण करते हुए अपने सामने तांबे के एक लोटे में शुद्ध जल, उसमें काले तिल, गंगा जल और उसमें थोड़ी सी कुशा, यदि संभव हो तो एक तुलसी दल सामने रख करके, और अगर भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ करते हैं, एक दीप शुद्ध घी का जला लें, और भगवद गीता के इस 7वें अध्याय के पाठ के पश्चात आप उस लोटे में रखे हुए जल को अपने दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके अपने जनेऊ को अपसव्य करके और अपने प्रथम जो उंगली है अनामिका और अंगूठे, उसके बीच का जो स्थान है, इसे हम पितृ तीर्थ कहते हैं, वहाँ पर एक त्रिकुशा ले करके और इस प्रकार से अपने वसु रूप में यानी पिता और समकक्ष, रुद्र रूप में दादा और समकक्ष, और आदित्य रूप में परदादा और समकक्ष, जितने भी आपके पितृ और पुरखे हैं उनका नाम लेते हुए यदि उस जल को दक्षिण दिशा में मुँह करके गिराएं तो आपके पितृ बहुत तृप्त होते हैं और आपको भी उन पितरों का आशीर्वाद मिलता है। तो मैंने इसीलिए इस भगवद गीता के 7वें अध्याय का ये पाठ किया, क्योंकि जो भक्तगण भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ नहीं कर सकते, वे इस भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ इस प्रकार से अपने सामने लोटे में शुद्ध गंगा जल तिल युक्त रख करके, उसमें सफ़ेद चंदन डाल करके, सामने शुद्ध घी का दीपक जला करके और भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ सुन सकते हैं। और सुनने के पश्चात वो उस लोटे में, तांबे के लोटे में रखे हुए जल को दक्षिण दिशा में मुँह करके और अपने पितरों का नाम स्मरण करते हुए यदि उसे गिराते हैं तो उनके पितृ बहुत ही तृप्त होते हैं। तो आज अमावस्या का समय है और 11:45 से लेकर के और 1:30 बजे तक का बीच का जो समय वो कुतप काल होता है, ये पितरों के लिए बहुत प्रिय होता है। तो आप इस भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ सुने और अपने पितरों को तर्पण अवश्य करें। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण।